दान करना है तो फिर सबसे जो मार्केट में खराब चीज है वही दान करेंगे, ऐसा नहीं। हाँ देखिए आजकल दुकान पर पूजा का कपड़ा, पूजा का सब कुछ मिलता है। आप जाकर कह दीजिए कपड़ा दे दीजिए, भैया पूजा करवाना है, पूजा वाला कपड़ा दे, वो निकाल करके इतना बड़ा गमछा निकाल के लाल का आपको दे देगा, ले जाओ। ऐसे हम तो कह रहे हैं जो 10 रुपए खर्च करे वो भी क्यों खर्च करना। जो पूजा पाठ कराने वाले ब्राह्मण जाकर के देखना बोरी भर भर करके घर में पड़ा हुआ है, वो पोछा के भी काम में नहीं आता, उससे मुंह भी पोछा नहीं जाता, और वो दे रहे हैं पंडित जी को बड़ी श्रद्धा से, ले जाओ पंडित जी। और देने के बाद कहेंगे बहुत दान कर दिया आज तक, क्या लाभ मिला, क्या लाभ। हम तो कहते जो भी 10, 20, 50, 100 रुपए खर्च करो मत करो, मेहनत की कमाई है, राख में हवन मत करो, राख में हवन मत करो। हवन करना है तो आग में हवन करो जहां से तुमको कुछ मिलेगा। इसलिए दो, अच्छी बात है, लेकिन जो भी दो थोड़ा सा ही दो, लेकिन अच्छा दो। आप जानते हैं किसी को कुछ देते हैं, अगर उसके प्रयोग में अगर वो नहीं आया तो देना बेकार होगा, देना बेकार होगा, कोई मतलब नहीं देने का। अब जानते हैं देने का थोड़ी फल मिलता है कि आप किसी को दे दिए तो फल मिल गया ना, इसका फल नहीं है। वो ले जाकर के आपका सामान प्रयोग करेगा, प्रयोग करके भजन करेगा, उस भजन का आपको 6वां भाग मिलेगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कि दे क्यों दान का फल है, दान का कोई फल नहीं है, ऐसे आप दे दिए कुछ नहीं। अब जैसे मान लो आप 1 कुंटल चावल दे दिए भंडारे में, और हम पकवाए नहीं, ले जाकर के हम फेंक दिए, नाला में बहवाई दिए, तो दान का फल मिल जाएगा आपको? बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपने 1 कुंटल चावल दिया, रसोई में पका, पकने के बाद इतने सारे भक्त हैं, इतना इतना सबके अंदर गया, तो जो वो कथा श्रवण किया है उसका जो 6वां भाग है वो दाता के खाते में चला गया। ये सब बिना कहे वाला ट्रांजैक्शन है, ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन है, ऑटोमेटिक, कहने की जरूरत नहीं है। आपके प्रसाद का अगर जितना लोगों के मुख में गया वो प्रसाद, वो कथा श्रवण किए, कुछ पुण्य कार्य करेंगे, तो उनका 6वां भाग आपके खाते में चला जाएगा, चला जाएगा। इसीलिए तो लोग संत महात्माओं को बुला करके खिलाते हैं कि नहीं आइए खाना जरूरी है, ये वो सर क्यों? खिलाने का बहुत बड़ा लाभ है, खिलाए कि उनका जो भजन है उसका 6वां भाग अपने आप आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा, अपने आप। भजन करने वाला अगर 16 माला रोज करता है, और गृहस्थी में रह करके अगर कोई 4-5 माला भी करता है लेकिन साधु से भी है, तो वो 16 माला के बराबर उसका भजन हो रहा है, 16 माला के बराबर। कि साधु से भी होना चाहिए, क्योंकि जिनकी सेवा करेगा, सेवा करने का ये गुण ही है कि आप किसी का सेवा करिए, सेवा किए कि उसका पुण्य आपके पास आया, निश्चित अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए ऐसा अगर करते हैं तो मत करिए। किसी को कुछ भी दे रहे हैं तो जो भी दे रहे हैं वो अच्छा दीजिए, एक ही दीजिए, 1 साल इंतजार करके दीजिए, 5 साल इंतजार करके दीजिए, 1-1 रुपए इकट्ठा करके रख करके फिर दीजिए, लेकिन जो दीजिए उसके प्रयोग में आए, प्रयोग में ना आए तो बेकार है, ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो हम लोग दान करते हैं वो दान करने योग्य वस्तु नहीं होती है जो हम दान करते हैं। इसलिए जो मार्केट में सबसे रद्दी सामान है वो पंडित जी ले जाएंगे, वो पंडित जी ले जाएंगे, करेंगे क्या? ले जाके कूड़ा में फेंक देंगे, बस हो गया, तुम्हारा वह 100 रुपया चला गया, मट्टी में मिल गया। भगवान ने कैसा दान किया विवाह के बाद? विवाह के बाद जो भगवान ने दान किया वो हीरे जवाहरात से सींग और गऊ के खुर को हीरे जवाहरातों से जड़ करके और मोतियों से जड़ा हुआ चद्दर ओढ़ा करके और ब्याही गाय दान की। ये नहीं कि गऊ दान करना है, पिताजी मरने वाले हैं, कोई कह दिया कि गाय का पूंछ पकड़ा दो तो बेटा खोजने लगे गांव में कौन मरने वाली गाय है, लाओ खोज करके पिताजी को पूंछ पकड़ानी है।
ऐसा गाय दान करेंगे जो जाकर के पंडित जी के यहां मरी जाए। ऐसा ही गाय दान करेंगे। क्यों करना? हमेशा जो लोग भी दान किए हैं, आप प्रमाण उठा करके देखिए, दूध देने वाली गाय को ही ब्राह्मण को दान देना चाहिए। दूध देने वाली गाय, उसके साथ बच्चा होना चाहिए, दूध दे रही है ऐसा। अगर हम ये देखें, हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि आप गौदान करिए, ये इसमें आप मत आइएगा कि कह रहे हैं कि गौदान करिए तो कल 150 ठे सहनाई मैरिज लान में गाइए आके खड़े हो जाए, लो महाराज ले जाओ। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, जब आपको कभी संकल्प हो, कभी कोई संकट पड़े, कोई कहे कि नहीं गौदान करना पड़ेगा, तब अगर आप किसी को गौदान करते हैं तो ऐसी ही गाय दान करिएगा, ऐसे जिसके साथ बच्चा हो, दूध देती हो, ताकि पंडित जी ले जाके बढ़िया दूध छान के बढ़िया पी करके आराम से भजन करें मस्ती से, कि फिर ऐसा नहीं तो नहीं करना। 3 समय गौदान जरूर करना चाहिए। 3 समय। कौन कौन समय? आपके घर में कोई संतान जन्म ले तो जरूर गौदान करिए। प्रमाण नंद बाबा कन्हैया के जन्म लेते ही, अभी नाल भी नहीं कटी है, 2 लाख गायों का दान कर, 2 लाख गायों को उठाकर दान कर दिया तुरंत जन्म लेते। पुत्र के जन्म पर गौदान जरूर करिए। अगर आपके घर में कोई ऐसा जरूर नहीं कि बेटा जन्म लेगा तब, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, और कोई भी संतान अगर आपके घर में जन्म लेती है तो गौदान जरूर करिए। दूसरा, जब आप अपने बेटा बेटी का विवाह करें तो गौदान जरूर करिए। तीसरा स्थान, जब घर में कोई चला जाए उस समय ब्राह्मण को गौदान जरूर करें। ये 3 समय गौदान अंत्येष्टि में गौदान जरूर करना चाहिए। और जो जानकार ब्राह्मण हैं पूजा करवाने वाले, वो करवाते भी हैं। इन 3 अवसरों पर आपसे कहते होंगे, आप ध्यान देना, आज के बाद ध्यान देना, वो कहते होंगे तो संकल्प लीजिए गौदान करना है। और जैसे बोलेंगे गौदान करना, तुरंत आगे रखे रहते हैं रिचकारी, और 10-10 का नोट करके आगे रखे रहते हैं, 100-200 का। तुरंत 10 रुपया निकाल करके हाथ में रख लेंगे। 10 रुपया में गाय आएगी? कौन गाय आएगी 10 रुपया में? हाँ, तुरंत जैसे कहेंगे गौदान करना है, तुरंत 10 रुपए रख करके 1 रुपए लगा करके 11 रुपए बस संकल्प करके गौदान हो गया। 11 रुपया में तो कुकुरों ने आई और गौदान करने चले हैं। बताओ, गौदान करना है भाई तो या तो गाय ला करके दो। हम तो कहते हैं दक्षिणा भी मत दो, पता नहीं पंडित जी ले जाके तुम्हारी दक्षिणा फिर कहां लगा देंगे, कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम तो कहेंगे कि गाय दो, लेकिन गौदान की एक और विधि है। आप जिसको गाय देते हैं उसका भोजन भी आपको देना पड़ेगा। भोजन की व्यवस्था भी ब्राह्मण को करना पड़ेगा, गाय के भोजन की व्यवस्था। इसलिए गृहस्थ आश्रम में दान करना कुछ भी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो ये तो जो हम बताए 10-11 रुपए तो प्रतीक रूप में करवा दिए कि चलो अब वो कहां देंगे और हम कहां रखेंगे। तो फिर जो भी हुआ 10-50-100 रुपया अपना ले करके अपना काम सिलटा देते हैं। लेकिन इन 3 समय में गौदान हमको जरूर करना चाहिए, जरूर करिए हो सके। और नहीं तो जो पूजा करवाने आ रहे हैं अगर उनको नहीं देना चाहते तो बहुत सारी गौशालाएं हैं, देख करके कि जहां गाय की सेवा हो रही हो वहां ले जाकर के गाय दीजिए उस गौशाले में गाय को, और वहां चारे की व्यवस्था करते रही। महीने में जाकर के अपना जब तक गाय है आपकी तब तक आप उसको चारा वगैरह की व्यवस्था थोड़ा करते रहिए। तो गौदान, भगवान गौदान किए, लेकिन कैसी गाय का दान दिए? एकदम नई ब्याई, पहली ब्याई गाय, और पूरा सजा करके, पूरा श्रृंगार करके प्रत्येक ब्राह्मण को दिए। ब्राह्मण हृदय से आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद भी आजकल पैसे ही पे निर्भर है साहब।
10 रुपया दो, खुश रहो। जैसे ही 10 से 50 बढ़े, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। और जैसे ही 100 से 500 गए, अरे खुश रहो भाई, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। पैसे भी आजकल आशीर्वाद भी मिलने लगा है। देखिए आप कहीं भी जाकर देखिए, जितना ज्यादा दक्षिणा उतना ज्यादा आशीर्वाद, उतना ज्यादा आशीर्वाद। कैसा समय पलटी मारा साहब, कैसा समय पलटी मारा। लेकिन उस समय जब ठाकुर जी ने गौ दान किया तो ब्राह्मणों ने हृदय से प्रभु को आशीर्वाद दिया। प्रभु बहुत गो ब्राह्मण की सेवा करने बहुत अग्रणी है, खूब सेवा करते हैं। गौदान किया, और ये भी नहीं कि एक घर से, जितने कन्याओं से विवाह किए थे प्रत्येक घर से ठाकुर जी ही दान किए, प्रत्येक घर से दान दिए।